नमस्कार, किचन आइडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बच्चों की फेवरेट रेसिपी नाचोस शेयर करने जा रही हूँ। नाचोस खाने में कुरकुरे और क्रिस्प होने के कारण हर किसी का फेवरेट होता है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 लहसुन, एक छोटी प्याज जिसे मैंने काट लिया था, 1/4 चम्मच जीरा, 2 से 3 चम्मच पानी डालकर मसालों को ग्राइंड कर पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इस पेस्ट से नाचोस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब एक पैन को गैस में रख देंगे और उसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब पानी में ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। मसालों का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था, मीडियम टू हाई फ्लेम में थोड़ी देर तक मसालों को अच्छी तरह उबाल आने तक पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक उबाल लेने से मसालों का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाता है। पानी में अच्छी तरह उबाल आ चुका है और पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कटोरी चावल का आटा। जिस कटोरी से हमने पानी को मेज़र किया था, उसी कटोरी से ही हम चावल के आटे का भी मेज़र करेंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए आटे को मिक्स कर लेंगे। आटे को यहाँ पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि आटा भाप में अच्छी तरह सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मिक्सचर अभी भी थोड़ा गर्म है। इसे हम एक थाली में पलट लेंगे। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इस मिश्रण को अच्छी तरह मल लेंगे। 1 से 2 चम्मच तेल इस मिश्रण के ऊपर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह तेल मिक्स कर लेने से आटा सूखता नहीं है और बेलते समय परेशानी नहीं होती है। इसे गूंथते हुए आटे की तरह सॉफ्ट डो तैयार करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चावल के आटे का डो बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम थोड़ा सा हाथों से तेल लगाकर आटे के ऊपर अच्छी तरह फैला लेंगे। डो में से हम रोटी के साइज के लोई तैयार कर लेंगे। अब लोई को चावल के आटे से हम अच्छी तरह कोट कर लेंगे और इसे किसी बोर्ड के ऊपर रखकर बेल लेंगे। चावल की रोटी को बेलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो बीच बीच में जरूरत के अनुसार सूखा आटा लेकर इसे अच्छी तरह बेल लें। यहाँ पर रोटी को मैंने बेल लिया है और इसे हमें पतला ही बेलना है। अब रोटी को चारों तरफ से हम चाकू या कटर से इस तरह काट लेंगे। रोटी को हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप में काटना है। काटते समय यदि चाकू में आटा चिपकने लगे तो चाकू को चावल के सूखे आटे से थोड़ा डस्ट कर लें, जिससे आटा चाकू पर चिपकेगा नहीं और यह अच्छी तरह कट जाएगा। इस तरह इसे काट कर तैयार कर लिया है। अब एक चाकू से हम 1.5 इंच की कट लगाते हुए इसकी पतली स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। एक स्ट्रिप को हम लेंगे और उसके ऊपर चाकू से हम चारों तरफ से प्रिक कर देंगे। ऐसा करने से तलते समय ये फूलेंगे नहीं और खाने में भी क्रिस्प रहेंगे। सबसे पहले स्ट्रिप के कॉर्नर वाले हिस्से को काटकर इस तरह अलग कर देंगे और इन्हें हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। इस तरह से सारे स्ट्रिप को मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब कटे हुए सारे ट्रायंगल्स को एक प्लेट में पलट देंगे। सारे ट्रायंगल्स हमारे तैयार है। अब इन्हें तलने की बारी है। तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। अब गर्म तेल में हम नाचोस डाल देंगे। एक बार में उतने ही नाचोस डालें जितने कि आपके कढ़ाई के सरफेस में यह आराम से अच्छी तरह आ जाए। नाचोस को तलते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। एक तरफ से जब ये अच्छी तरह तल जाए तो इन्हें हम पलटकर दूसरी तरफ भी तल लेंगे। इन्हें हम तब तक तलेंगे जब तक नाचोस के ऊपर लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। नाचोस का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये अच्छी तरह तल गए हैं। अब इन्हें हम तेल में से निकालकर स्टेनर के ऊपर थोड़ी देर रखेंगे। जब इनमें से सारा तेल अच्छी तरह निकल जाए तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के सारे नाचोस को भी हम तल लेंगे। देखिए अब ये दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी ये उतने ही टेस्टी होते हैं। सारे नाचोस को मैंने फ्राई कर लिया है। इन्हें चाहे तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। उसके लिए मैं एक प्लास्टिक का डिब्बा ले रही हूँ। अब इसमें हम सारे नाचोस पलट लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और 2 चम्मच मैगी का मैजिक मसाला। अब डिब्बे का लीड बंद कर देंगे
और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे, जिससे कि सारा मसाला नाचोस के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएगा। नाचोस बिल्कुल रेडी है, अब इन्हें सर्व करने की बारी है। अब मैं आपको एक नाचोस तोड़कर दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे नाचोस कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखा ना आपने, कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गए बिल्कुल मार्केट जैसे मसालेदार नाचोस। तो आप भी एक बार जरूर नाचोस की रेसिपी को घर पे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।